हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 उसी से संबंधित पाठ 4 सुदामा चरित के प्रश्न अभ्यास प्रश्नों उत्तर कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए एक प्रांत में पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उनकी आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अब है प्रश्न नंबर 2, पानी प्रांत को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल से पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि सुदामा दीनहीन अवस्था में जब कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण उन्हें देखकर बहुत दुखी हो गए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोने के लिए प्रांत में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 3, चोरी की बान में हूजो परवीने। इसमें कै है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन किससे कह रहा है। ख है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ग, इस उपालंब यानी कि शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो इसका उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति में श्री कृष्ण ने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। मतलब चोरी की बान में हूजो परवीने, इस उत्तर में जो श्री कृष्ण हैं वो अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं कि तुम तो चोरी की बान में पहले से ही कुशल हो। अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं कर पा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तुम तो पहले से ही निपुण हो। इसी का ग, इस उपालंब के पीछे श्री कृष्ण और सुदामा के बचपन की पौराणिक कथा वर्णित है। अब है प्रश्न नंबर 4, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या सोचते रहे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन में दुविधा को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मतलब सुदामा के मन की जो दुविधा थी उसको अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा श्री कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने उनका बहुत आदर सत्कार किया था, पर क्या वह सब दिखावटी था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए उन्हें कुछ भी धन नहीं दिया था और वे उसे खाली हाथ ही वापस भेज दिया। मतलब उन्होंने सुदामा को खाली हाथ ही वापस भेज दिया था, इसलिए वे उनसे खिंच रहे थे। लौटकर प्रश्न नंबर 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए और भ्रमित होकर सोचने लगे कि कहीं मैं घूम फिरकर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए
सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रताप से वहाँ बड़े बड़े भव्य महल बन गए थे। इसीलिए सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए। प्रश्न नंबर 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब सोने के महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल या जूता तक नहीं होता था, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी और अब नरम मुलायम बिस्तर। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और अब मनचाहा भोजन, परंतु अब वे अच्छे नहीं लगते। इसलिए यह सब जो भी हुआ है, यह श्री कृष्ण के प्रताप से हुआ है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।